देखो, तो लास्ट बार हमने देखा था कि आर्गुमेंट कैसे भेजते हैं और फंक्शंस में आर्गुमेंट कैसे भेजते हैं, है ना। तो वो देखा था। अब सपोज करो कि जैसे क्यों है जैसे हमने फंक्शन बनाया कोई सम फंक्शन डेफ करके बनाते हैं, और यहां पर इस बार मैंने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया और यहां पर लगा दिया कॉलन, और यहीं पर वेरिएबल है जैसे n1 इज इक्वल टू 10, n2 इज इक्वल टू 20। चाहे आप इनपुट ले लो या यहां से वैल्यू ले लो, एक ही बात है। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर कॉल लगा दी यहां से सम को, तो ये तो हमको आता है कि भाई ऐसा किया और इसको कॉल लग जाते हैं। पिछले वाले में हमने क्या किया था कि यहाँ पर हम आर्गुमेंट दे रहे थे, मतलब यहाँ से 10, 20 हम पास कर रहे थे, यही कर रहे थे। इस केस में हम यहां से आर्गुमेंट नहीं देने वाले हैं। हम चाहते हैं कि अपना ही लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू को यूज करें, उनका सम करें। सम आर एस इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख दिया n1 प्लस n2, ये करें। तो ये वेरिएबल्स किसके n1 n2, सम के, जो सम फंक्शन है उसके वेरिएबल है। आर एस भी उसी का वेरिएबल है, n1 भी उसी का वेरिएबल है, n2 भी उसी का वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर डिक्लेयर हुआ है, मतलब उसके लोकल वेरिएबल, यानी। और यहां पर क्या है, सम फंक्शन से कॉल लग रही है, ये नॉर्मल है। अब मैं चाहता हूं कि जो आर एस की वैल्यू है उसको ना करके यहां प्रिंट ना करके उसको मैं यहां प्रिंट करना चाहता हूं। मैं लिखना तो यहां पर लिखूंगा प्रिंट आर एस। तो क्वेश्चन ये कि क्या ये प्रिंट करेगा यहां पर बाहर? नहीं, क्योंकि वो उसका लोकल वेरिएबल है और हमने पढ़ा था लोकल वेरिएबल फंक्शन से बाहर यूज नहीं किया जा सकता। पर ये जो जहां से कॉल लग रही है, ये बोल रहा है कि मुझे ये फंक्शन जो है सम फंक्शन के अंदर जो आर एस पड़ा हुआ है उसके की जो वैल्यू है मुझे यहाँ यूज करनी है बाहर। पर वो तो बोलेगा नहीं कर सकते आप। देखो, ये फंक्शन कौन सा है, कॉल्ड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कॉल्ड फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन का मतलब होता है जिसे बुलाया जा रहा है। पिछले में हमने क्या किया था कि यहाँ से वैल्यूज दे रहे थे, 10, 20 यहाँ दिया था, या कोई नंबर num2 वेरिएबल यहाँ दिया होगा, उसे कहते हैं आर्गुमेंट। मतलब कोई वैल्यू फंक्शन के बाहर से हमने फंक्शन को देनी है ताकि फंक्शन उस पे उनको यूज करके कोई काम कर सके। और इस केस में क्या है, हमने फंक्शन कह रहा है कि मैं अपनी ही वैल्यूज है, मेरे पास अपने ही वेरिएबल है, बट उनका जो रिजल्ट है उसको मैं फंक्शन के बाहर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो फंक्शन के बाद जैसे मैं यूज करने लगा, ये एरर देगा, बोलेगा आई डोंट नो आर एस इज नॉट डिफाइंड। तो कैसे हम ये जो वैल्यू है आर एस के अंदर पड़ी हुई, इसको हम फंक्शन के बाहर इस्तेमाल करवा सकते हैं? कैसे हम करवा सकते हैं इसको फंक्शन के बाहर इस्तेमाल, जो वैल्यू पड़ी हुई? तो हम क्या करेंगे, अगर तो मैं यहां लिखूंगा आर एस, वो नहीं चलेगा। यहां पर एक कीवर्ड आएगा, इसका नाम होता है रिटर्न। और क्या लिखा मैंने, रिटर्न आर एस। क्या लिखा, रिटर्न आर एस। इसका मतलब क्या, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब पहले से डिफाइन हुआ है। अब इसका मतलब पता क्या है कि जो आर एस है, ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर चला गया। आर एस है सम फंक्शन के अंदर ही है, n1 भी इसी के अंदर है और n2 भी इसी के अंदर है। इसमें 10 पड़ा है, इसमें 20, और मान लो इसमें 30 आ गया। आर एस इसी के अंदर है, किसके, सम फंक्शन के अंदर। बट मैं चाहता हूं कि इसको आर एस को यहाँ यूज करना है, वो तो होगा नहीं, पर हाँ इसकी वैल्यू यूज की जा सकती है। तो वैल्यू यूज की जा सकती है मतलब इसके अंदर क्या पड़ा है, 30 पड़ा है। जैसे मैंने ये लिखा रिटर्न, इस रिटर्न के लिखने से क्या हुआ कि इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो वहीं वापस चली जाएगी जहां से कॉल लग रही है। और कॉल कहां से लग रही है, यहां से, वो वैल्यू वहीं वापस चली जाएगी जहां से कॉल लग रही है। कॉल कहां से लग रही थी, यहाँ पे देखो, जब हम फंक्शन को कॉल लगाते हैं क्या होता है, कंट्रोल के पास जाता है, जो अंदर लिखा होता है वो होता है, फिर क्या करता है, वापस वहीं आ जाता है जहां से कॉल लगी होती है। पर आता कैसे, खाली हाथ। आज हमने क्या कहा कि आरएस के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको भी लेके आ साथ में, आरएस को नहीं, उसके अंदर की वैल्यू को, कॉपी उसकी कहाँ लेके आ, जहां से कॉल लगी।
मतलब बैकएंड पे जाके वो यहाँ पे रख देगा 30। तो अगर मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा होता, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता प्रिंट, और प्रिंट के अंदर से मैंने कॉल लगाई होती ऐसे लिखा होगा प्रिंट, इसके अंदर से मैंने कॉल लगाई होती ऐसे, तो क्या होता? तो होता ये कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज पहले सॉल्व होती है, तो पहले कॉल लगती, ये नहीं चलता, पहले पहले कॉल लगती, कॉल लगने के कंट्रोल यहां पहुंचता, n1 is equal to 10, n2 is equal to 20, rs is equal to n1 plus n2 return rs। तो इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है वो वापस वहीं आ जाती जहां से कॉल लगी थी। कॉल कहां से लगी थी? यहां से, यहाँ पे वापस क्या जाता 30, और फिर क्या लिखा है तो प्रिंट करता। पर इसमें एक दिक्कत है कि ठीक है 30 प्रिंट तो हो गया, बट ये 30 फर्दर यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो यहीं खत्म हो गया। इस 30 को हमने कहीं भी स्टोर नहीं किया। 30 आया ना, बैकएंड पे आया है, दिखेगा नहीं आपको, बैकएंड पे आया, वो 30 प्रिंट हो गया, बट वो 30 आगे फर्दर यूज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उस 30 को हमने कहीं स्टोर नहीं किया। देन हु स्टोर द वैल्यू इन द प्रोग्राम? कौन करता है वैल्यू स्टोर प्रोग्राम में ताकि आगे यूज है? वेरिएबल। एक तरीका तो ये है रिटर्न लेने का। अब रिटर्न पता क्यों बोल रहे हैं? और आर्गुमेंट देखो, दो चीजें होती है, एक होता है आर्गुमेंट, एक होता है रिटर्न। आर्गुमेंट तब होता है जब हम किसी फंक्शन को, जिसको जो कॉल्ड फंक्शन है, उसको कुछ काम करने के लिए वैल्यूज देते हैं कि तुम भाई ये वैल्यूज है, इनको यूज करके काम करो। और रिटर्न ली जाती है फंक्शन से कि भाई तुमने काम किया, अब हमें रिटर्न दे दो। आर्गुमेंट कब दिए जाते हैं? जब हम फंक्शन से कोई काम लेना चाहते हैं, जो पिछले, याद है कि नहीं पिछला? और रिटर्न कब ली जाती है? जब हम फंक्शन से कुछ वापस लेते हैं। रिटर्न का मतलब वापस, आर्गुमेंट का मतलब देना। तो हम जब फंक्शन को काम करने के लिए कोई वैल्यूज देते हैं, वो आर्गुमेंट गिने जाते हैं। और जब उसी फंक्शन से हम काम करने के बाद कुछ लेते हैं जहां से कॉल लग रही है, तो उसे रिटर्न कहते हैं। जहां से कॉल लग रही है, कॉल कहां से लग रही है? यहां से। अगर यहां से हम कुछ भेजेंगे वो आर्गुमेंट होगा, और यहां पे कुछ वापस लेंगे इससे, तो वो रिटर्न होगी। किससे वापस लेंगे? जिसको कॉल लगाई जा रही है। जरूरी नहीं है कि सबको ही कॉल लगेगी, हो सकता है कोई और फंक्शन उसको भी कॉल लगा सकते हैं हम। सम का अपना काम है, मान लो 4 फंक्शन बना दिए, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। अब इसका फायदा क्या होता है फंक्शन का? फंक्शन का फायदा ये होता है कि एक बार ये बन जाता है, उसको जब आप चाहें तब आप कॉल लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कॉल लगानी, मत लगाओ। ऐसा नहीं है कि आपने फंक्शन बना के रख लिया उसको कॉल लगा ही लेनी है कि नहीं। कुछ चीजें ऐसी हमारी लाइफ में है जो अभी तक हमको उनकी जरूरत नहीं पड़ी है, तो हमने यूज नहीं की है। दैट्स इट। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि सारी चीजें बनी पड़ी हैं हमने यूज करवा ही लेनी है, नहीं करनी, यूज नहीं करनी है, पर बनी है। अब फंक्शन का एक और फायदा भी होता है क्या? हमारा प्रोग्राम मॉड्यूल सिस्टम में डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, मॉड्यूलर किचन, सुना है? क्यों बोलते हैं उसको मॉड्यूलर किचन? नए तरीके से नहीं बनी होती है, फिर फोकस ऑन द वर्ड, शब्दों पे ध्यान देने की बात है। मॉड्यूलर, उसमें आप देखना हर एक चीज की अपनी अपनी सेक्शन होती है, उसमें हर एक चीज की अपनी अपनी सेक्शन होती है। देखना कभी स्पून रखने का अलग, प्लेट्स रखने का अलग सेक्शन, तो जिसको जहां से चीज निकालनी चाहिए दूसरी चीज डिस्टर्ब नहीं होती है। पहले के जो किचन होते हैं उसमें सारी चीजें एक ही जगह रखी होती हैं, गेटिंग और नॉट? तो फिर कभी दिक्कत आ रही है निकालने में, इसलिए कहते हैं मॉड्यूलर किचन, जो कि डिवाइड किया गया है। तो जब जिसकी जरूरत पड़ती है, जितनी बार जरूरत पड़ती है वही चीज निकालते हैं हम, चाहे एक बार जरूरत पड़े एक बार निकाल लिया, तो इसलिए इसको कहते हैं मॉड्यूलर किचन। तो यहाँ पर भी क्या है कि प्रोग्राम जो है ये मॉड्यूल सिस्टम में डिवाइड होता है। किसमें? मॉड्यूल। मान लो जैसे हमने सम फंक्शन बनाया, सब्ट्रैक्शन बनाया, मल्टीप्लाई बनाया, डिवाइड बनाया। अब क्या होगा कि प्रोग्राम में जिस फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा हम उसे कॉल लगाएंगे। मान लो डिवाइड करना होगा तो डिवाइड को कॉल लगाएंगे, अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई को कॉल लगाएंगे, अगर सम करना होगा तो सम को कॉल लगाएंगे, अगर सब्ट्रैक्शन करना होगा तो सब्ट्रैक्शन को कॉल लगाएंगे। गेटिंग और नॉट? अब बात समझ आई? और जितनी मर्जी बार कॉल लगाना चाहेंगे उतनी बार कॉल लगा लेंगे। अगर वो कोड फंक्शन के अंदर नहीं हुआ तो दिक्कत ये होगी, फिर हम
कॉल नहीं लगा सकते, फिर वो एक ही बार चलेगा जो हमने फंक्शन के पहले डिस्कस किया था। अगर किसी कोड को हम फंक्शन में लिखते हैं उसका फायदा क्या है कि फंक्शन का नाम लिखेंगे वो कॉल हो जाएगा। अगर ये कोड फंक्शन के अंदर ना ओपनली पड़ा हो तो हम कैसे कॉल लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। हम बात कर रहे थे रिटर्न की। तो रिटर्न होता है जब किसी फंक्शन को कॉल लगाई जाती है, तो जब हम उस फंक्शन से कोई चीज रिजल्ट को वापस लेते हैं, कहां पर? जहां से कॉल लग रही है उसको रिटर्न कहते हैं। कहां से लेते हैं? कॉल्ड फंक्शन से। कॉल्ड इंग्लिश का शब्द यूज है ना, वन इज कॉलिंग, वन इज हु इज बीइंग कॉल्ड, दिस इज बीइंग कॉल्ड, getting or not? And here the function is what is, here is being called, so this is what called function। जहां से कॉल लग रही है अगर वहां पे वापस आती है वो चीज से रिटर्न कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, 30 यहाँ पे वापस आ गया था बट यहाँ प्रिंट भी हो गया, पर इस 30 को आगे फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे हम क्योंकि वही खत्म हो गया। तो एक तरीका और क्या है, और मतलब लिखना नहीं है आपने, और मैं तरीका बता रहा हूँ। हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो कोई भी वेरिएबल, जैसे मान लो आप n3 ले लेते हैं, n3 लिख लिया और यहाँ पे कॉल लगा लेते हैं। मान लो आप लिख लिया n3, ओके। अब n3 आपने लिख लिया तो यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने n3 ही लिखना है, res भी लिखा जा सकता है। तो क्या किया आपने? n3 इज इक्वल टू सम, ओके। और इसका रिजल्ट किस में चला गया? अब देखो होगा क्या, पहले उसको भी छोड़ो। इस लाइन को जब देखा जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, आपने यहाँ पे लिख भी लिया प्रिंट n3। व्हाट विल हैपन एक्चुअली इज, जब इसको देखेगा, प्रोग्राम को देखेगा, नीचे कॉल लगेगी, पहले इसको देखेगा, इसको भूल जाएगा, इसको देखेगा सिर्फ। और ये क्या है? इट इज अ फंक्शन कॉल। ये कॉल लगाने चला जाएगा इसके पास, जो भी लिखा होगा वो होगा। रिटर्न आरईएस, आरईएस रिटर्न आरईएस मतलब आरईएस के अंदर जो लिखा गया है उसको वापस लेके यहीं आ जा जहां से कॉल लगी है। कॉल कहां से लगी है? अब यहाँ वापस क्या रख देगा वो? 30। और फिर क्या करेगा? इसको देखेगा तो इसका मतलब क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब क्या करेगा? यहाँ से वैल्यू कहाँ साइन करवा देगा? और डिस्प्ले हो जाएगा एंट्री को जहां। दिस इज हाउ द रिटर्न इज वर्किंग। रिटर्न ऐसे ही की जाती है। तो आर्गुमेंट होता है। अब एक काम का ध्यान रखना है, अब ये फंक्शन कुछ दे रहा है वापस, तो आपको यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा वेरिएबल में। आर्गुमेंट हम जितने मर्जी पास कर सकते हैं। हमने, आपको याद होगा सम फंक्शन जब कॉल लगाई थी उसमें, तो 10, 20 हम 30 भी दे सकते हैं, हेलो, जो भी देना आपने, जैसा मर्जी आर्गुमेंट देना है। हमने ये पढ़ा था कि हम जितने आर्गुमेंट देते हैं ऊपर उतने ही कैचर जाते हैं। अगर 2 आर्गुमेंट दे रहे हैं तो ऊपर 2 ही वेरिएबल चाहिए, अगर 3 दे रहे हैं तो 3, 4 दे रहे हैं तो 4। क्या रिटर्न भी एक से ज्यादा हो सकती है? हाँ, पाइथन में हो सकती है, बाकी में नहीं होती। जावा और सी में नहीं होती, उनमें एट अ टाइम एक ही रिटर्न हो पाती है। पाइथन के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि मल्टीपल रिटर्न हो जाती है। मतलब आपने जैसे यहाँ पे आरएस लिखा, कमा आपने n1 और n2 भी वापस कर दिया, आप यहाँ पे लिख लो, कुछ भी लिख लो, n1 n2, ठीक है, n3, इस सीक्वेंस में जाएगा। अब आरएस जाएगा इसके पास की वैल्यू इसके पास जाएगी, n1 की वैल्यू इसके पास, n2 की वैल्यू इसके पास। देखो इसका फर्क नहीं पड़ता, ये n1 नहीं है, ये n1 अलग है, ये n1 अलग है। ये n1 बाहर बना है, ये n1 अंदर बना है, दोनों अलग अलग है। ये किसी और घर का सोनू है, ये किसी और घर का सोनू है। दे आर फ्रॉम डिफरेंट। नाम सेम होने से क्या होता है? सेम हो सकते हैं नाम, इसमें क्या है? हाँ, एक घर में 2 सोनू नहीं होने चाहिए, तब दिक्कत होगी ना, जब आवाज लगे सोनू फिर दोनों कंफ्यूजन होगी। 2 अलग अलग घर में सोनू हो सकते हैं, और मोनो सोनू भी हो सकते हैं कि नहीं? तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये क्या है? रिटर्न। आज हमने पढ़ा रिटर्न, बट इसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया। तो देखो, फंक्शन को कॉल लगाने के, किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल लगाने के 4 तरीके होते हैं। क्या? पहला तरीका क्या है कि हम देखना कोई भी आर्गुमेंट ना देंगे, ना उससे रिटर्न लेंगे। आप कहीं भी जाते हो, सपोज करो, है ना, जैसे किसी फंक्शन में जाते हो आप, तो उसके भी 4 पॉसिबिलिटीज होती है। क्या? कई बार हम कुछ लेके नहीं जाते हैं और कुछ लेके भी नहीं आते हैं, बस बैठ बोर्ड के चले आते हैं।
बातें बुतें की, जो भी वहां पे होगा खाना पीना खाया, चले जाते हैं। ऐसे ही होता ना। कई बार हम कुछ लेके जाते हैं बट लेके नहीं आते वापस, कुछ मिलता नहीं वापस, तो चले जाते हैं। तो वो क्या है, आर्गुमेंट दिया बट रिटर्न नहीं मिला। और पहले वाले में ना ही आर्गुमेंट ना ही रिटर्न। तीसरे वाले में हम कुछ लेके नहीं जाते हैं, जैसे मामा मासी के घर जाते हैं तो आते वक्त तो पैसे देते हैं ना, ये ले बेटा रख ले पैसे। वो क्या है, हम लेके तो कुछ नहीं गए बट हमें रिटर्न में मिल गया। और चौथा, हम लेके भी कुछ जाएंगे और रिटर्न में भी कुछ मिलेगा। ये है, ये चार ही पॉसिबिलिटी। तो फंक्शन में अभी तक हमने तीन पॉसिबिलिटीज पढ़ी। पहली, फर्स्ट पॉसिबिलिटी वाज व्हाट, नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न। The second possibility was with argument and no return. The third possibility is no argument and with return. And the fourth possibility is with argument and with return. This is. अब ये वाली कौन सी पॉसिबिलिटी है बेटा, ये वाली कौन सी वाली है इनमें से? फोर्थ, हम एक तरह से आपकी असाइनमेंट है वो करनी है, उसमें क्या करना है देखो, एक बात का ध्यान रखना, अगर ये कॉल लग रही है तो यहाँ पे 3 रिटर्न आ रहे हैं, तो अब यहाँ से खाली कॉल लग रही है ना, क्योंकि ऊपर कोई भी आर्गुमेंट नहीं तो खाली ही लगेगी। अगर आर्गुमेंट होगा तो फिर कॉल ऐसे लगेगी तो आर्गुमेंट के साथ। अब ये है नो आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न। ओके, तो इसको लिखो।